जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज साई कृपा से लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक नया अनुभव, और ये अनुभव है निकिता जी का। निकिता जी का इंटरकास्ट मैरिज है। निकिता जी है मारवाड़ी और उनका शादी हुआ है श्रीनिवास सर से। वो केरलियन है। तो निकिता जी कहती हैं कि वो जॉब कर रही थी और तब उनके घर से उनके लिए रिश्ता, मतलब सब कोई ढूंढ रहे थे। तो निकिता जी तब ऑलरेडी सर के साथ रिलेशनशिप में थे। 5 साल हो चुके थे रिलेशनशिप को, पर घर में किसी को तब भी बताया नहीं था। पर जब उन्होंने देखा कि घर में उनके लिए अलायंस ढूंढे जा रहे हैं, तब उन्होंने बताया घर वालों को कि वो प्यार करती है किसी से और वो केरलियन है। तो ये सुन के घर वाले इस रिलेशनशिप को मानने से नाराज़ थे। उन्होंने कहा निकिता जी को कि ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हम मारवाड़ी हैं, वो केरलियन है। हमारे आचार विचार मिलते नहीं हैं, हमारा वे ऑफ थिंकिंग अलग होगा, सो ये शादी नहीं हो सकती। और इंटरकास्ट मैरिज में प्रॉब्लम आती ही रहती है, सो हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तुम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें शादी वही करनी पड़ेगी जहाँ हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढेंगे। ये सुनने के बाद निकिता जी बहुत डिस्टर्ब हो गई। उधर सर भी बहुत डिस्टर्ब थे, यानी श्रीनिवास सर, वो भी बहुत डिस्टर्ब थे। तो निकिता जी जहाँ पे काम करती थी ना, तो वहाँ पे उनकी एक कोलीग थी, कोलीग कम बहुत अच्छी दोस्त थी। तो वो कुछ दिनों से निकिता जी को ऑब्ज़र्व कर रही थी और उन्होंने निकिता जी से कहा, मतलब पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान हो, मैं तुमको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। तो निकिता जी ने खुल के अपने दोस्त को सब कुछ बताया। निकिता जी के प्रॉब्लम सुनने के बाद उनके दोस्त ने उन्हें कहा कि निकिता, एक काम करो, तुम ना साईं बाबा का श्री साईं सच्चरित्र पढ़ो। इस किताब को पढ़ने से तुमको तुम्हारे सारे उत्तर मिल जाएंगे। और ये तो कहा ही, और साथ मतलब साईं बाबा के बारे में पूरा बताया। साईं बाबा कौन थे, क्या है, निकिता जी को उतना पता नहीं था, ठीक है। तो वो पूरा बताते हैं, नवगुरुवार व्रत, मतलब जो भी बाबा से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है, क्या कहते हैं, निकिता जी की जो वो दोस्त थी, कोलीग थी, उन्होंने निकिता जी को सब बताया। तो निकिता जी तुरंत उस दिन ही मतलब ऑनलाइन ऐप से, शॉपिंग ऐप से श्री साईं सच्चरित्र जी ऑर्डर कर लेती है। और मन ही मन जब वो बुक डिलीवर होता है घर में, तो वो बाबा को मन ही मन प्रेयर करके कहती है कि बाबा, मैं रोज़ एक चैप्टर करके पढ़ूँगी, इस किताब का एक चैप्टर मैं रोज़ पढ़ूँगी। मुझे आप रास्ता दिखाइए। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे परिवार वाले अभी समझ नहीं रहे हैं, मुझे आप रास्ता दिखाइए। और फिर एक एक दिन करके जब भी उनको समय मिलता, जब भी निकिता जी को समय मिलता, निकिता जी श्री साईं सच्चरित्र जी का एक अध्याय रोज़ पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते उन्होंने वो वाला चैप्टर पढ़ा। एक चैप्टर वो वाला था ना कि जहाँ पे जहाँ पे वो जो साईं डिवोटी है, उन्होंने साईं को वचन दिया था कि जब तक मुझे वो प्रमोशन, नौकरी नहीं मिल जाता, अगर नौकरी मिलता है तो मैं आपके पास आऊँगा। और जब नौकरी मिलता है तो उनके पास उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि उनका फैमिली बहुत बड़ा था, तो वो अपने डाइट से शुगर को काट देते हैं, ठीक है। और उसी पैसा जमा करके वो शिरडी जाते हैं बाबा से मिलने। उन्होंने ये वाला अध्याय पढ़ा और फिर बहुत, मतलब एक एक अध्याय पढ़ते पढ़ते वो फिर वो वाले अध्याय में आप पहुँची जहाँ पे वो जो गोवा से 2 इंसान आते हैं, भक्त आते हैं, जिनमें से एक भक्त है जिनका घर में चोरी हो गया था, और उनको एक साधु ने आके कहा था कि जो तुम्हारा फेवरेट खाना है वो तुम त्याग दो, साईं बाबा का नाम पे वो मतलब त्याग दो, देखना तुम्हारा खोया हुआ सामान तुम्हें मिल जाएगा। तो उन्होंने ना 2 चैप्टर में ऐसा पढ़ा था कि भक्त कुछ त्याग रहे हैं कुछ पाने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको मिठाई खाना बहुत पसंद था। निवेदिता, क्या कहते हैं, निकिता जी को स्वीट्स बहुत पसंद था, ठीक है। तो उन्होंने बाबा को कहा, मतलब जब सच्चरित्र
का वो अध्याय उन्होंने पढ़ा ना, कि वो जो गोवा से वो आए थे, वो इंसान जिन्होंने राइस मतलब त्याग दिया था, कि जब तक बाबा का दर्शन नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या कह रही हूँ, जब तक मेरे खोया हुआ 30,000 रुपये मुझे वापस नहीं मिलते, मैं राइस नहीं खाऊंगा, और फिर वो भूल जाता है। तो वो वाला अध्याय जब निकिता जी पढ़ रही थी, तो उन्होंने तभी ठान लिया कि निकिता जी भी मिठाई खाना छोड़ देंगी। बिल्कुल भी कोई मिठाई नहीं, मिठास का कुछ रहेगा ही नहीं उनके लाइफ में, जब तक उनकी शादी श्रीनिवास जी से हो नहीं जाती, वो भी पूरे फैमिली के सहमति के साथ, ठीक है, दोनों फैमिली के सहमति के साथ। और उन्होंने वो छोड़ दिया। और दूसरे साइड श्रीनिवास जी जो थे, वो साईं बाबा के नवगुरुवार का व्रत करने लगे, ठीक है। 2-3 महीने के बाद निकिता जी के क्या कहते हैं, पापा निकिता जी को बुलाते हैं, पापा मम्मी निकिता जी को बुलाते हैं और बैठते हैं और कहते हैं कि निकिता, हमने बहुत सोचा भी, और हम एक बार श्रीनिवास से मिलना चाहते हैं, उनके परिवार से मिलना चाहते हैं। और इसके बाद दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, और दोनों परिवार में मतलब इतनी चीज़ें कॉमन थी, इतने अच्छे से घुल मिल गए कि उन्होंने जिस दिन निकिता जी और श्रीनिवास जी की फैमिली मिले बात करने के लिए, उसी दिन उन्होंने शादी तय कर लिया। और 4-5 महीने के बाद सगाई हो गई, और सगाई के 2 महीने बाद शादी हो गया। तो निकिता जी यही कहती थी कि वो साईं बाबा के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी, और उनकी जो दोस्त थी, कम कलीग थी, उन्होंने साईं सच्चरित्र के बारे में बताया, साईं बाबा के बारे में बताया। और साईं सच्चरित्र पढ़ते पढ़ते उन्हें एक आइडिया सूझा, मतलब होता है ना, साईं सच्चरित्र में तो सब भक्तों के अनुभव ही लिखे हैं, बाबा की जीवन ही लिखा हुआ है वहाँ पे। तो उस अनुभव से उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं भी अपने लाइफ का जो मीठा मुझे खाना पसंद है, मैं वही त्याग देती हूँ। जब तक मेरी शादी हो नहीं जाती, मैं जिससे प्यार करती हूँ, मैं मीठा नहीं खाऊंगी। और देखिए, जब भगवान आपको, साईं आपको देते हैं, जब वो आपके लिए अच्छा होता है, और अगर आप वो निष्ठा से, प्रेम से, शिद्दत से साईं से मांगे ना, और आपके मांगने में सच्चाई हो, जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा हो, साईं आपको कभी ठुकराते नहीं हैं। तो बहुत बहुत ही प्यारा सा एक अनुभव। निकिता जी, थैंक यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आप साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना चाहते हैं और लगातार बार बार सुनना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।